हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज प्रकाश आपके अपने चैनल सनलाइट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक 75 तथा 5 है। यदि उनका अंतर 10 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो माना संख्याएं कौन कौन सी हैं। एक संख्या 5x हो गई, दूसरी संख्या 5y हो गई। ठीक है, अब इन संख्याओं का अगर हमने लासा निकालें तो कितना आ जाएगा, 5xy, और बराबर लासा कितना दिया हुआ है, तो 75 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 15। कितना आ गया 15। अब यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5x माइनस 5y बराबर कितना दिया हुआ है, 10। ठीक है, तो ये प्राप्त हो गया इन संख्याओं का गुणनफल। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5 बराबर कितना दिया हुआ है, 10। तो सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस वाई, क्या आएगा y। तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस वाई बराबर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 2। तो कितना गया, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। तो यहाँ पे अब बताइए कि ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल कितना हो 15 और उनका अंतर कितना हो, तो 2। तो कौन कौन सी होंगी, एक होगी 5 और एक होगी 3। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 2 होगा। इन संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, तो कितना होगा, 15। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, योग निकालना है। क्या निकालना है, योग। तो 5 3 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 बराबर 8। और उन संख्याओं का मासा कितना है, तो 5 से गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 अठे 40। या फिर अलग अलग निकाल लेंगे, इसको 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 25, और प्लस 3 से इसको गुणा कराएंगे 3y में, तो कितना आ जाएगा 15 बराबर कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिन में समान इमारत को गिरा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको करना क्या है, 16 मजदूर, कितने 16 मजदूर, 16 इंटू कितने घंटे, 8 घंटे, इंटू कितने दिन, तो 32 दिन, बराबर क्या 24 मजदूर, तो 24 मजदूर, इंटू कितने घंटे, तो 12 घंटे, इंटू कितने दिन, तो 100 दिन। इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर 8। 8 से इसको कैंसिल करें, 8 के 8, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 अठे 32, 4 से 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो 16 अठे 128 बटा कितना हो जाएगा, 3 तरफ 9, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, 9 दिन, कितना आ जाएगा 9 दिन। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि यस अनुपात यू अनुपात वी अनुपात डब्ल्यू बराबर 2 अनुपात 9 अनुपात 7 अनुपात 6 अनुपात 7 है तथा यस प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इन तीनों का योग इन चारों का योग दिया हुआ है, तो 9 2 11 6 17 17 7 24, कितना 24।
24 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 864। तो यहाँ पे हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे, 8 से 24, 8 के 8, 8 8 64। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 तरफ 9, 3 छके 18। तो 1 बराबर कितना आ गया, 36 के। तो किसका पूछ रहा है, SU SU तो 9 2 11, 11 7 18, 11 7 18 बराबर निकाल दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 18, 18 छके 108 के 8 हो गया, 18 से 54, 54 10 64, कितना 64। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 644। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। एक रेलगाड़ी एक स्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में तथा 460 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 38 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या है। तो यहाँ इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे 35 सेकंड में, 35 सेकंड में, ठीक। किसको, ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 340 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे कितने सेकंड में, तो 38 सेकंड में, 38 सेकंड में, ठीक है। तो कितने, ट्रेन की लंबाई तो वही और प्लस प्लेटफॉर्म की 460। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, समय का डिफरेंस 3 सेकंड। कितना आ गया, 3 सेकंड। और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ जाएगा, तो बताइए कितना आ जाएगा, 120 मीटर, ठीक। अब 3 सेकंड में कितने, 120 मीटर। तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी बताइए, तो 1 सेकंड में कितनी चलेगी, 1 सेकंड में तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40। कितना आ गया, 40 मीटर। और एकांक समय में चलेगी दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो चाल मीटर पर सेकंड कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे किस में आ रहा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या करेंगे इसको किलोमीटर प्रति घंटा में करने के लिए, तो 40 इंटू 18/5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 18 अट्ठे 144 किलोमीटर प्रति घंटे, 144 मीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिया गया पाई चार्ट कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1 J2 J3 J7 लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है, ठीक है। एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे लगते हैं। तो यहाँ पे किसका किसका दिया हुआ है, J1 हो गया, यहाँ पे J1 हो गया, J1 का कितना दिया हुआ है, 14%। कितना, J1 J1 का कितना है, तो 14% है, 14%। ये J2 का 18% है, J2 का, J2 है। पूछ किसका रहा, J3 J6 J7 प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय बताइए। औसत समय किसका किसका, J3 का 20, J6 का कितना है, 16%। कितना है, J6 का 16%। J7 का कितना होगा, J7 का कितना होगा, 12%। कितना दिया हुआ है, J7 के कितना है, 12% दिया हुआ है, ठीक है। J7 का 12% दिया हुआ है। तो निकालेंगे यहाँ पे 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 बराबर 1200 घंटे के कितने के घंटे हो गया, 100% बराबर। तो निकालना किसका किसका है, 20, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 20 प्लस 16 प्लस 12, इसको जब ऐड करेंगे कितना, 8 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48%। कितना आ जाएगा, तो 48% आ जाएगा।
ठीक, तो 48% आ गया, तो 48 बराबर निकाल लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 12 इंटू 48 आ गया, कितना, सॉरी 12 इंटू 48। अब पूछ क्या रहा है, औसत पूछ रहा है, तो औसत कितना, एक, एक ये एक हो गया, एक दो ये तीन हो गया, तो तीन से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16। अब इसको गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 16 दूना 32 के 2, 16 के 16 3, 19 घंटे, कितना, 192 घंटे। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न में, इसमें क्या है, यहाँ पे तो लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे है वर्ष Y4 के लिए राजस्व कितना है, 22,500 रुपये, कितना है, 22,500 रुपये, ठीक है। और क्या होगा, 22,500 रुपये है। वर्ष Y4 के लिए लाभ क्या होगा, लाभ क्या होगा, ठीक है। तो लाभ क्या होगा निकाल लेते हैं, सीधा इसे निकालेंगे, ऑप्शन नहीं पता है। तो Y4 के लिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, Y4 के लिए है तो क्या करेंगे, व्यय बटे क्या है, व्यय, ये व्यय हो गया, और बटे राजस्व हो गया, ठीक है। और बराबर कितना दिया हुआ है, किसका पूछ रहा है, Y4 का, कितना है, 0.90, पॉइंट हटाएंगे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9/10 आ गया, ठीक है, 9/10। अब पूछ क्या रहा है, लाभ पूछ रहा है, लाभ पूछ रहा है, तो बताइए 10 बराबर कितना दिया हुआ है, तो 10 बराबर दिया हुआ, राजस्व दिया हुआ है 10 बराबर कितना, 22,500 रुपये दिया हुआ है, 22,500। पूछ क्या रहा है, लाभ पूछ रहा है, तो एक लाभ कितना हो रहा है, एक का, वे अगर जब 9 हो रहा है तो, और 10 राजस्व है, तो बचत कितनी हो रही है, एक, क्या एक का लाभ है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, 2250 रुपये, 2250 रुपये। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दीपक की गति क्या होगी, बताइए। ये दीपक हो गया, और ये कौन हो गया, विनोद, और इनकी स्पीड का अनुपात, गति का अनुपात दिया हुआ है, गति का अनुपात कितना दिया हुआ है, 19:12 दिया हुआ है, ठीक है। विनोद की गति कितनी है, विनोद की गति तो 84 किलोमीटर, और अनुपात में कितनी है, 12, तो 12 बराबर कितनी हो जाएगी, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ किसकी रहा है, दीपक की, दीपक की कितनी है, 19, 19 बराबर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 सते 84 होता है, और 19 सते कितना होता है, तो 133 किलोमीटर पर आ जाएगी, तो 33 ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, एक वस्तु को 12.5% की छूट देने के पश्चात 5,845 रुपये में बेचा गया वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो इसको किस में चेंज करेंगे, पार्ट में, 12.5% का मतलब क्या कितना होता है, 1/8 होता है। तो 8 पे बताइए कितने की छूट दी जा रही है, 8 से कितनी हो जाएगी, 7, 8 से कितनी, और ये क्या है, तो अंकित मूल्य है, क्या है, अंकित मूल्य है, और ये क्या है, तो
विक्रय मूल्य है। छूट में किसका किसका संबंध होता है? अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का। और बेचा कितने में गया? 5,845। तो 7 बराबर कितना हो जाएगा? 5,845। और पूछ किसका? अंकित मूल्य 8 बराबर पूछ रहा है, तो निकाल दीजिए। 7 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 7 अठे 56, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35। 8 से इसको गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 पचे 40, 8 त्रिक 24, 4 28, और 8 8 64 2 6680 रुपये आ गया। 6680 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज दर से टी वर्षों में 5625 रुपये का ब्याज देती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 7.5% है तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो टी का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे? 7.5 इंटू टी बटा का क्या करेंगे? 100 बराबर ऊपर क्या लिखेंगे? ब्याज कितना है? 5,625 और मूलधन कितना है? 12,500। 12,500, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से इसको काट 25 5 से 25 गुना 50, 25 गुना 50, यहाँ पे 25 गुना 50, 25 से कट जाएगा, 25 से काट 25 पंचे 125 और 25 गुना 50, 25 गुना 50, 25 पंचे 125। फिर 5 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 और 55 25। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? टी बराबर कितना हो जाएगा? 45/7.5 और यह पॉइंट हटाएंगे, यहाँ जीरो लगाएंगे। 15 पचे 75 और 15 के 45 और 5 छके 30। तो टी बराबर कितना आ गया? 6 वर्ष। कितना आ गया? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है? यदि x y से 30% कम है, x y से 30% कम है तथा z x से 50% कम है, तो z y से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पार्ट में चेंज करेंगे। तो 30 बटा क्या करेंगे? 100। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया? 3/10। 3/10। तो यहाँ पे क्या है? x और ये y है, अनुपात निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे अब बताइए, तो यहाँ पे कौन कम है? x y से 30% कम है। किससे? y से। तो y का कितना हो जाएगा? 10। ये 10 हो गया अनुपात। तो उस x का कितना बचेगा? तो 10 से 3 जाएगा, कितना बचेगा? तो 7। ये किसका आ गया? x अनुपात y का अनुपात आ गया। ठीक है, 7/10। अब इसी तरीके किसका निकालेंगे? z और x का निकालेंगे। z और x का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो z और x का अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पे इसको इसमें लिख लेते हैं, y अनुपात x में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10/7 आ जाएगा। ठीक है, 7/10/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे किसका किसका? z और 50 बटे कितना करेंगे? 100। 50/100। यहाँ 50 दूनी 100 1। तो यहाँ पे कितना आ गया? 2/1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ पे किसका किसका अनुपात लिखना है हमको? x अनुपात z का अनुपात लिखना है। तो यहाँ पे बताइए z कितना? अब z x से कम है। z किससे कम है? x से। तो z x का कितना हो जाएगा? 2। z का कितना हो जाएगा? 1। अब यहाँ पे y अनुपात x अनुपात z निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 7 के 7, 7 दूना 14, 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। ये हो गया। ठीक है, ये अनुपात आ गया y अनुपात x अनुपात z में। अब बता रहा है z y से y का कितना है?
वाई का कितना है 20 बटा जेड का कितना है बताइए, जेड से कितना प्रतिशत कम है, जेड से कितने प्रतिशत कम है, वाई जेड वाई से कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है 13 बटा 20 इंटू 100, 20 पंचे तो 13 पचे 65, कितना आ गया 65% कम है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि धीरज एक 100 मीटर दौड़ 100 मीटर दौड़ी, धीरज एक 100 मीटर दौड़ी सड़क को चौड़ी सॉरी यदि धीरज एक 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है तो धीरज की गति क्या है, तो धीरज की बताइए 25 सेकंड में कितने मीटर, 100 मीटर, तो 1 सेकंड में कितनी आ जाएगी बताइए, 1 सेकंड में कितनी आ जाएगी, 25 के 25, 25 चौके 100, तो कितनी आ जाएगी 4 मीटर। तो कितनी एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है, 4 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे नीचे दी गए पाई चार्ट ये सब यहाँ पढ़िएगा। देश यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो S5 द्वारा प्राप्त मासिक बर्फबारी निकालना है, मासिक बर्फबारी निकालना है, तो कैसे करेंगे बताइए। 100 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 100 बराबर कितना दिया हुआ है 700 सेंटीमीटर, 100% बराबर कितना दिया हुआ है, तो 700 सेमी, ठीक है। और निकालना कितना है हमें, S5 12% बराबर, कितने बराबर 12% बराबर, ठीक है। यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 12 सते 84 सेंटीमीटर, कितना 84 सेंटीमीटर होगी। ये कौन सी आ गई है, वार्षिक, और इसको क्या करेंगे मासिक पूछ रहा है, तो 12 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 12 सते 84 कितना आ गया 12 सते 84, 7 सेंटीमीटर, 12 के 12, 12 सते 84, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले किसको हल करेंगे, इसको हल कर लेंगे और यहाँ से भी इसको हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए 4/5, 4/5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये पलट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8/5, जब गुणा में इसको लिखेंगे तो 8/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा -7/5 हो जाएगा, ठीक है, तो -7/5 और प्लस 2/15 हो जाएगा का, ठीक का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, ये ब्रेकेट हो गया 3/2 इंटू 5 अब पलट जाएगा कितना हो जाएगा 5/4, ये हो गया, ठीक। यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा 8 चौके 32/25 माइनस 7/5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15 का। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 15/8, 15/8 हो जाएगा। यहाँ पे 32 बटा कितना आ गया 25 माइनस 7/5 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/15 इंटू 15/8, 2 चौके 8 और 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 25, 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 के 25, 32 के कितना आ जाएगा 32 माइनस 55 25 कितना हो जाएगा 35 आ गया, प्लस यहाँ पे कितना बचा 1/4, कितना बचा 1/4, ठीक। अब बताइए यहाँ पे कितना हो जाएगा -3/5
25 प्लस 1/4 बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100। 25 चौके 100, 4 तें 12 माइनस कितना आ जाएगा 25, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 25, 25 के 25 तो प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा 13/100। कितना आ गया 13/100। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि 2a बराबर 3b बराबर 7c है तो a अनुपात b अनुपात c का अनुपात क्या होगा। ठीक, अगर इस तरीके से दिया हुआ हो तो इन 2 3 7 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 6 7 6 42। एलसीएम कितना आ गया 42 आ गया। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा बताइए 21। अब किसका a किसका निकालना है पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालना है। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी का निकालना है। तो यहाँ पे अब बताइए 2 से इसको डिवाइड करेंगे 42 को कितना आ जाएगा 30 अनुपात। अब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 14 से 42 अनुपात 7 से कितना 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। तो 21 14 6 21 14 से ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि रोहित अकेला एक कार्य का 1/4 32 दिन में पूरा कर सकता है तो रोहित संपूर्ण कार्य को कितने दिन में। अब बताइए 1/4 कितने दिन में, तो 32 दिनों में, 32 दिन में। तो एक और पूरा कार्य कितना करेगा तो 4 से इसको इधर गुणा करेंगे 4 दूना 8 4 तें 12 128 दिन में पूरा करेगा। 128 दिन ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 128 दिन। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है। ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया है तो कितने वर्षों में राशि स्वयं का 4096 गुना हो जाएगी। 4096 गुना हो जाएगी। तो क्या करेंगे 7 वर्षों में, 7 वर्षों में कितने गुना हो जाती है तो 8 गुना हो जाती है। तो बता रहे हैं कि 4096 कितने वर्षों में हो जाएगी। तो इसकी पावर कितनी लिख दी जाए, तो कितनी पावर लिखें तो 4096 हो जाएगी। तो कितनी लिख दिए, कितनी लिख दी जाए तो 4, कितनी 4 लिख दी जाए। अगर 4 पावर कर दी जाए तो कितनी आ जाएगा 4096। 7 चौके, अब यहाँ पे इसका क्या गुणा करा देंगे, 7 चौके कितना हो जाएगा 28 वर्षों में। कितने 28 वर्षों में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, सप्ताह के पहले 2 दिन के लिए शहर ए की औसत 105 वर्ष है, अगले 3 दिनों के लिए 84, सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए 49, शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा कितनी है 455। तो दोनों शहर को मिलाकर और दैनिक वर्षा कितनी होगी दोनों शहर को मिलाकर। ठीक है, तो यहाँ पे ए के लिए पहले निकाल लेंगे औसत। ए के लिए औसत वर्षा, तो ए के लिए निकालेंगे 2 दिनों में, पहले 2 दिनों में कितनी है बताइए। पहले 2 दिनों में कितनी है 105। फिर अगले 3 दिनों में कितनी है 84। फिर अगले अंतिम 2 दिनों में कितनी है बताइए, कितनी है 49। अगर मिनिमम एवरेज लें तो कितना है 49। कितना है 49। 49 से ये बताइए कितना अधिक है 105 कितना अधिक है बताइए। तो यहाँ पे करेंगे 6, कितना आ जाएगा
56, 56 अधिक 56 को 2 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ जैसे 56 इंटू 2, तो 2 छके 12, 2 पंचे 10, 11 कितना आ गया 112। ठीक है, 112 आ गया, 112। अब ये कितना अधिक है बताइए, 84 कितना अधिक है, तो यहाँ पे 84 5 आ जाएगा, 5 यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितने लोगों में, 3 लोगों में, 3 पचे 15, 3 93 10 105, ये 105 हो गया। इसमें तो जीरो आ जाएगा, डिफरेंस जीरो से 2 के गुणा, जीरो 5 2 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 7 से डिवाइड करेंगे औसत कितना आ जाएगा, ए का औसत, ए का औसत बराबर कितना आ जाएगा 7 3 21 7 21, कितना आ गया ए का औसत 31 आ गया। इसी तरीके से बी के कितना है 455, 4 बी का औसत जब निकालेंगे 400 कितना है 55/7, और 7 के यहाँ 7 छंग 42, 7 पना 7 छंग 42, 7 पना 35, कितना आ गया 65। दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 96। क्या करना है? अरे 7 गड़बड़ हो गया यहाँ पे, जो सॉरी यहाँ पे क्या हुआ था, इसका योग कितना आया था, योग कितना आया था, इसको ठीक है रहने दीजिए। यहाँ पे कितना आया था 5 2 7, और यहाँ पे कितना आ गया 1 2, इसको 7 से डिवाइड, 2 2 3 5 2 7, 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 31, और 31 इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 0 4 80 आ गया। ए का एवरेज कितना आ गया, ए का एवरेज 80 आ गया, ए का एवरेज 80 आ गया। तो बी का अब एवरेज निकालेंगे कितना 400, बी का एवरेज यहाँ पे निकालेंगे, बी का यहीं नीचे निकालते हैं, बी का पी का एवरेज जब निकालेंगे तो 455 कितना 7 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 7 छंग 42, 7 पचे 35। अब यही दोनों ए प्लस बी का एवरेज जोड़ देंगे तो कितना 80 प्लस 65, तो 5 आ जाएगा, 8 6 14 145। आपका नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है तथा हानि 32% है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो क्या करेंगे 32% को पहले क्या करेंगे पार्ट में चेंज करेंगे, 4 से इसको का 4 8 32 25, कितना आ गया 8/25 आ गया, 8 कितना आ गया 25। अब बताइए ये क्या है, हानि है, तो 25 से 8, 25 पे कितनी हानि है 8 रुपये, 8 की हानि है तो 25 से कितनी हो जाएगी बताइए, कितनी हो जाएगी 17। ये क्या है सीपी है, ये क्या है एसपी है, ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। और क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 25 बराबर दिया हुआ है 1240, तो 17 बराबर निकाल देना है। 17 बराबर निकालेंगे 0, 17 चौके 68, कितना आ जाएगा 17 चौके 68, 17 दूना 34, 34 6 40, 17 के 17 4 21 और बटा 25। अब क्या करेंगे इसको 4 से गुणा करा देंगे, ऊपर नीचे 4 से गुणा करा दीजिए, ऊपर नीचे 4 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 0 4 8 32, 4 8 32 और 4 1 4 और 4 2 ना 8, ठीक है, और बटा 25 चौके 100। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ लग जाएगा 8 4 3, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा पॉइंट 20 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, एक लंबवर्ती शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है
यदि इसके आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। ठीक है, तो इसके लिए अभी क्या करेंगे, ऊंचाई कितनी, एच बराबर कितना दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई एच बराबर 28 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिया, आधार का व्यास, तो त्रिज्या कितनी, आर बराबर कितनी हो जाएगी बताइए, 42 दिए हुए तो 21 हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। अब पहले हमको यल बराबर चाहिए, यल बराबर क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना 28 का स्क्वायर प्लस आर का कितना 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पे निकालेंगे 28 का, बताइए स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 28 का कितना होता है, 21 का 441 होता है। ठीक है, 28 का बताइए कितना होता है, 784, कितना होता है 700, 2 8, तो 2 8 64, तो 49, तो 8 दूना 16, 16 दूना 32, कितना होता है 784, 784। अब यहाँ पे जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 5, 8 4 12, 7 4 11 12, ये किसका है बताइए, तो ये 35 का है, 35 सेंटीमीटर आ गई यल बराबर। अब फार्मूले में रख देंगे, इस फार्मूले में जब रखेंगे, फार्मूले में रख देंगे तो यहाँ पे कितना है, पाई का मान कितना रख देंगे, 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी आ गई है, त्रिज्या कितनी थी 21, इंटू यल का मान कितना आ गया 35। अब 7 से इसको 3 आ जाएगा और 35 दूना 70, 35 दूना 70 7, तो 70 इंटू 3, 0 3 7 21, 3 7 21 2 23, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2310 ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत, तो बताइए 80 वस्तु, 80 इंटू CP बराबर 50 इंटू SP। ठीक है, तो CP का मतलब क्रय मूल्य, SP का मतलब विक्रय मूल्य, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बताइए SP बराबर कितना आ गया 8, CP बराबर 5। अब 5 वाली वस्तु हमने कितने की बेच दी, 8 की, कितना लाभ हुआ, तो 3 का, किस पे 5 पे, इंटू 100, इसको काटेंगे कितना 20 आ जाएगा, 5 से 100 को डिवाइड करें 20, 20 का 3 में गुणा करा देंगे कितना आ जाएगा, 60% का क्या होगा, लाभ होगा। आप अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, एक लंबवर्ती शंकु का आयतन उस लंबवर्ती बेलन के बराबर है। ठीक है, लंबवर्ती शंकु का आयतन उस लंबवर्ती बेलन के बराबर है जिसकी ऊंचाई कितनी है 48 सेंटीमीटर है। अच्छा, जिसकी ऊंचाई कितनी है 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर, तथा उसके आधार का व्यास कितना है, तो 20 सेंटीमीटर है। शंकु की क्या ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तो शंकु के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई कैपिटल आर में, पाई आर स्क्वायर एच कैपिटल में, और बराबर बेलन का आयतन पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। तो यहाँ पे 1/3 हो जाएगी इंटू, अब पाई पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आर निकालना है हमको, आर स्क्वायर इंटू, और शंकु की ऊंचाई कितनी है 16 बराबर आर, बेलन का व्यास कितना दिया हुआ है, लंबवर्ती बेलन के व्यास 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10, और ऊंचाई दी हुई है कितनी 48, 48, 16 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3। अब बताइए आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 10 इंटू 10 इंटू 3 और इंटू ये 3, फिर 6 आ जाएगा इधर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा
आर क्यूब नहीं, आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 10 इंटू 3, इसका एक पेयर इसका 10, तो आर बराबर कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। लेकिन पूछ क्या रहा, व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर 2, 2 इंटू त्रिज्या, तो बराबर 2 इंटू 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न क्या कहता है, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या को हल करेंगे, 5 डिवाइड 1/5 इंटू 25/4 प्लस 20/3 इंटू, अब इसको इंटू करेंगे तो पलट जाएगा 9/100। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, 5/25। ठीक है, तो 5 डिवाइड कितना आ गया 5/4 प्लस यहाँ पे 3 तक 9, 20×5 100, 3 कितना आ गया 5। ठीक है, अब यहाँ 5 इंटू 4/5 प्लस 3/5, 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया बराबर 4 प्लस 3/5, 5 चौके 20, 3 23/5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 23/5। दोस्तों अगला प्रश्न है, अब इसको कैसे करेंगे बताइए। अब यहाँ पे करना है, ठीक है, इसका पहले माध्यमान निकाल लेंगे। तो ठीक है, इसका माध्यमान निकालेंगे तो जैसे 0 और 2 को, 0 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2, 2 का मध्य माध्य कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, कितना आ गया 1। इसी तरह इसका कितना 4 2 6, 6 का कितना आ जाएगा 3, 6 4 10 कितना आ जाएगा 5, 8 6 14 का कितना आ जाएगा 7, और 10 8 18 का कितना आ जाएगा 9, और 10 और 12 22, 22 का 11 आ जाएगा, कितना आ गया 11। अब क्या करेंगे, इनका गुणा कराएंगे, 3 हो जाएगा, गुणा इन दोनों का कराएंगे, 3 और 1 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 और 1 का गुणा करेंगे। इसी तरह 3 और 4 का गुणा करेंगे, इसी 5 और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के 3 हो जाएगा, बराबर 3 के 3 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, और इसमें कितना 5 के 5 हो जाएगा, और इसमें कितना हो जाएगा 7 1 7 हो जाएगा, इसमें कितना 9 1 9 हो जाएगा, और यहाँ 11 0 0 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3 2 5 5 5 10 17 17 9 26, 9 7 16, 5 21 21 5 26 के 6, और 2 1 3 बटा 4 3 7 7 2 9 9 1 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3.6। माध्य कितना आ गया, एक कक्षाई का माध्य 3.6।